रखा गया तो बिना आधार के थे। तब उस समय भगवान नारायण स्वयं कच्छप का अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। बोल कच्छप भगवान के जय हो। और कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, वासुकी नाग की नेति रखी गई, घर्षण किया गया, मथा गया, वासुकी के मुख से जहर निकला। हलाहल विष कहते हैं। समुद्र मंथन से पहले रत्न के रूप में 14 रत्न निकले, उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो हलाहल विष को भगवान शिव को सौंपे गए। शिव को ले जा करके कहते हैं ना, हे प्रभु आप तो देवाधिदेव महादेव हैं, जो अमृत पीने वाले होते हैं उसे देव कहते हैं, लेकिन जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं। नहीं होता है। शंकर जी महाराज विष का पान किए जग हित के लिए। अगर हमें भी अगर जग के हित के लिए अगर कोई कार्य करना हो महाराज, हम भी अगर विष को पी करके अगर मर भी जाएं तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अमर हो जाएंगे। कहते हैं ना, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम हो जाता है। और भगवान शिव जी का विष को रा और म 2 अक्षर को बोल करके भगवान उसे अपने कंठ में धारण किए। और उस समय भगवान शंकर का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ भगवान के रूप में भगवान शंकर जी को जाने गए। और मंथन हुआ बंधुओं। उस मंथन में फिर कामधेनु, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, अप्सरा, उच्चैःश्रवा, घोड़ा, ऐरावत, कल्प वृक्ष, श्री वैभव लक्ष्मी और धर्मंतरी, वारुणी, मदिरा और पांचजन्य संग, ये 13 रत्न और निकले। और सबसे मूल्यवान जो थी वे अमृत था, जिसे धन्वंतरी जी महाराज लेकर के प्राकट्य हुए। जैसे ही महाराज धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए तो सभी देवी देवता देख करके खुश हो गए कि अब अमृत प्रकट हो गया। और उस अमृत को दैत्य जब देखे तो धन्वंतरी जी के हाथ से झटका मार करके भाग गए। इस कथा को संक्षिप्त में इसलिए ले रहे हैं ताकि समय का अभाव है, आगे कभी और चरित्रों का हम श्रवण करना है, कृष्ण जन्म तक हमें पहुंचना है। इसलिए इस कथा को थोड़ी सी संक्षिप्त में। और 14 रत्नों में जो लक्ष्मी हैं वे लक्ष्मी भी भगवान नारायण को प्राप्त हुए, जो गौ माता हैं ऋषियों को प्राप्त